और मेरठ में पार्किंग की बेहतर व्यवस्था न होने के चलते व्यापारियों ने कमिश्नरी पर पहुंचकर अपना ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा है। साथ ही खास तौर से चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने की व्यापारियों ने मांग की है और इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस द्वारा व्यापारियों की प्रताड़ना से त्रस्त आकर भी व्यापारियों ने अधिकारियों से गुहार लगाई है। इन तमाम चीजों को लेकर व्यापारी संघ के लोग अधिकारियों के पास पहुंचे। हमारे संवाददाता ने इस दौरान व्यापारियों से खास बातचीत की है। तो बुलेटिन के अंत में आपको इसी रिपोर्ट के साथ छोड़ के जाते हैं। देश में बढ़ती चाइनीज मांझे की समस्या को लेकर व्यापारी उग्र हो चुके हैं। इसके साथ साथ व्यापारियों की कई मांगे हैं और खासतौर से मेरठ में पार्किंग की व्यवस्था न होने के चलते व्यापारियों को खासी परेशानी हो रही है। कई ऐसी मांगों को लेकर व्यापारी मेरठ के जिलाधिकारी, कमिश्नर से लेकर कई अधिकारियों तक पहुंचे हैं। मेरे साथ आप देखेंगे व्यापारी संगठन का जो पूरा पैनल है यहाँ मौजूद है। खुद जो व्यापारी संगठन के तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है न्यूज़ ऑफ इंडिया में। क्या नाम है आपका? विष्णुदत्त पाराशर, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। आप ये बताइए, आप तमाम व्यापारी अपना काम धाम छोड़ करके यहाँ किस लिए आए? क्या क्या मांगे हैं आपकी? ये हमारी अनेकों समस्याएं हैं, हम अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे पास जो कस्टमर होता है उसको पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। जब उसके पास पार्किंग के लिए जगह नहीं है तो वो अपने वाहन कहाँ खड़ा करे। इसलिए हमारा जो पूरा बाजार चौपट हो रहा है, इसकी वजह से ज़्यादातर जो ईमेल पद्धति है उसके हम खिलाफ है। जो ये लोग उससे अपने माल भेजते हैं उससे भी हमारा ऐतराज़ है। जब तक छोटी छोटी बड़ी पार्किंग बना नहीं सकते, छोटी छोटी पार्किंग बनाएं जिससे कि बाज़ार में लोग बागों के अपने वाहन खड़े करने की जगह हो। दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि आजकल ई रिक्शा का ऐसा चलन चल रहा है कि वो कहीं भी किसी भी रूप में 10, 20, 50 की संख्या में खड़े हो जाते हैं और व्यापारियों का वहाँ पर जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो व्यापार किस बात का होगा। उस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं। तीसरी बात यह है कि अगर कोई खड़ा भी कर देता है किसी वजह से तो पुलिस वालों का ऐसा सिलसिला है कि वहाँ आते फोटो खींचकर चालान उसके घर पर भेज देते थे। तो इसलिए मेन बाज़ार में कस्टमर आने से डरता है कि उसे कई डर हैं। एक तो वाहन चोरी होने का डर है, दूसरा चालान होने का डर है, तीसरा उसका दूसरा भी पर्स छीनने का या चेन स्नैचिंग का। कल रात भी घटना है ब्रह्मपुरी में इस तरह की। ये है। तो इस तरह की जो समस्या है तो व्यापारी त्रस्त है। हम अपनी बात हम नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? देखिए समस्याएं तो कई ही हैं। चूंकि मेरठ में अगर देखा जाए ई रिक्शा का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 50,000 से अधिक ई रिक्शा मेरठ के अंदर दौड़ते हैं, जबकि जो अगर मेरठ की बात की जाए तो खाली 20,000 ई रिक्शा मेरठ की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन लगातार ई रिक्शा का बढ़ने का जो सिलसिला लगातार जारी है। इसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था ना होने के चलते व्यापारी वैसे ही त्रस्त है और साथ ही साथ पुलिस की ई चालानिंग की जो व्यवस्था है उसको लेकर के व्यापारी उग्र हैं। आप ये बताइए अकरम जी, ये आप जिलाध्यक्ष जी तमाम समस्याएं बता रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल निकलता है, अगर व्यापारी जो जिनके व्यापारी का प्रतिष्ठान है वो अपनी शॉप से आगे रख करके सामान रखते हैं, कुछ जगह तो उसमें चली जाती है अतिक्रमण में, उसके अलावा बचा जो थोड़ी जगह बची है उसमें ई रिक्शा या तमाम चीज़ें आती हैं। समस्याएं तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में परितंत्र चलता रहेगा, आप ही के यहाँ से निकल रही हैं। देखिए, मेरा नाम अकरम गाजी है। मैं प्रदेश का युवा का जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और जिले के अंदर महामंत्री हूँ। देखिए, जैसे भी हमारा व्यापारी है, पहली बात तो जो हमारे साथ संगठन के साथ जुड़े हुए हैं वो कभी माल बाहर नहीं लगाते हैं। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, जब ई रिक्शा आ जाता है, ठेली आ जाती है तो व्यापारी को बाहर आना पड़ता है मजबूरी में उसकी। जब उसका रास्ता रोकते जाता है तो वो अपना व्यापार कैसे करे। और आज जो हमारे कई मुद्दे ऐसे हैं जो कि हम यहाँ पर जो जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं, जैसे चाइनीज़ मंजे को लेकर कई व्यापारियों के साथ बहुत बड़ी घटना हुई है जो कि अपनी जान गंवा बैठते, लेकिन ऊपर वाले उन्होंने बचा लिया है। लेकिन रोजाना लहलहान हो रहे हैं हमारे व्यापारी। तो इसलिए कई मुद्दे हैं हमारे, जैसे कि ऑनलाइन लोग सामान मंगाने लगे, बाजार में आने से डरने लगे, तो ऑनलाइन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है चीज़ से, तो उसको समाप्त किया जाए। और हमें जो सुविधा है पार्किंग को लेके है, जैसे कि मल्टीनेशनल पार्किंग ना बने, क्या छोटी पार्किंगें बने जगह जगह, तो उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है व्यापारियों को और जो सामान खरीदते हैं हमारे कस्टमर को भी। अच्छा, आपने चाइनीज़ मांझे का जिक्र किया। चाइनीज़ मांझे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बेच कौन रहा है? देखिए, जो बेच रहे हैं उनको जो है ऊपर से शय मिली होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अभी भी कई जगह मतलब है कौन लोग, ये व्यापारी हैं कोई और है? ये देखो, जो व्यापार करता है, जो जनहित में व्यापार करता है वो व्यापारी है, ये व्यापारी नहीं है। कौन है ये लोग वो हैं जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो जनहित की चीज़ बात नहीं करते हैं।
जो समाज में रहते हैं। बेचते कहाँ से, घर से बेचते हैं, व्यापार में से बेचते हैं? देखिए ये तो जो है जाके जो है शासन और प्रशासन वहाँ पर आदेश करें और जाके छापेमारी करें। अभी हमें आश्वासन मिला कि नई टीम बनाएंगे और वो जो है बिना वर्दी के जाएं तो उनकी चीज़ सामने आ जाएगी कि कौन बेच रहा कौन नहीं बेच रहा। देखिए पुलिस तो लगातार कार्रवाई कर भी रही है, अकरम जी मेरी बात समझिए, लेकिन ये जो लोग, हाँ ये लोग जो बेच रहे हैं, ये व्यापारी ही लोग बताते हैं अपने आप को, और ये आप लोगों के बीच में ही होते हैं। आप लोग क्यों इनका विरोध नहीं करते, क्यों इनका बहिष्कार नहीं करते, और क्यों पुलिस को सूचना नहीं देते कि ये लोग यहाँ बेच रहे हैं? जी बताइए। ये जो व्यापारी हैं जो नंबर 2 के धंधे करते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। हम केवल उन लोगों के साथ हैं, उन व्यापारियों के साथ हैं जो नंबर 1 का धंधा करते हैं, जो अवैध रूप से जो काम। आप ठीक है साथ हैं, और मानवता भी यही कहती है सही आदमी के साथ रहो, गलत के नहीं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप इन लोगों का बहिष्कार क्यों नहीं करते? आप एडमिनिस्ट्रेशन को ये को नहीं बताते कि हमारे इलाके में फला व्यापारी जो इस काम को कर रहा है, आप भी सूचना देंगे? नहीं, ये पार्ट भी बहिष्कार का है। जब हम उनका विरोध करने के लिए जिलाधिकारी के पास आ रहे हैं, एसएसपी के पास जा रहे हैं, तो ये हमारा विरोध ही तो है। हम गलत आदमी के लिए, गलत व्यापार करने वाले के विरोधी हैं, वो भले ही हमारा व्यापारी हो। तो हम ये चाहते हैं कि जो अवैध रूप से काम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। कोई भी व्यापारी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, हम उनके विरोध। एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना देंगे कि ये लोग गलत धंधा कर रहे हैं आपके इलाके? हम देते हैं, दिन आए अब भी यही देने के लिए, यही बताने के लिए, और आगे भी बताते रहते हैं। सूची सौंपी है आपने कोई ऐसी? हाँ अभी सौंपी है, अभी देके आए हैं। डीएम साहब होना जो है कहाँ बिक रहा है ये चाइनीज मांझा? देखिए बहुत सारी जगह हैं जो कि संज्ञान में सब है अधिकारियों के हमारे। मान लीजिए प्रहलाद नगर है, गोला कुआ है, और अपना खैर नगर है, बहुत सारी जगह है। पंचमी आ रहा है तो मुझे लगता है जो ये पक्षी हैं ये तो घायल होंगे ही होंगे, क्योंकि मेरठ में देखने को आए दिन मिल रहा है, व्यापारी नहीं आम आदमी भी घायल हो रहा है। देखिए बसंत पंचमी बहुत बेहतरीन त्यौहार है ये, इसको अच्छे से मनाना चाहिए। किसी के लहलुहान करके त्यौहार मने तो वो भी अच्छा नहीं है। तो ये अच्छा अब ये बताइए आप मुझे, आप जो जायज मांगे कर रहे हैं, कब से मांगे जारी हैं या अभी आपने ज्ञापन पत्र बनाया है? नहीं, ये काफ़ी पहले से मांग है हमारी और उससे पहले भी, लेकिन हम ये चाहते हैं जहाँ पर ये बनना है वहाँ पर उसी सिस्टम को ख़त्म करा जाए ना। छोटे छोटे व्यापारी अब आपने पकड़ी है बात, क्योंकि जहाँ ये बन रहा है, पहले पॉलिथीन का विरोध हुआ, साहब फैक्ट्री बंद नहीं हुई, व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ। अब ये चाइनीज मंजा आ रहा है, ये बॉर्डर पर नहीं पकड़ा जाएगा, ये यहाँ पर आकर के खाना पूर्ति की जाएगी। आपने इसकी लिस्टिंग की है और आप ये विरोध कब से कर रहे हैं? ये आपकी अगर बात नहीं मानी जाती है तो फिर क्या स्टेप होगा? नहीं, ये जो छोटे छोटे मछलियों को पकड़ ले, एकदम मगरमच्छ को पकड़ो ना, जो फैक्ट्री बना रही है उस पर पाबंदी लगाई है। अब ये छोटे छोटे व्यापारी हैं, लालच में आकर छोटा मोटा काम कर ले, लेकिन अगर बड़ी जगह बड़े स्तर पर अगर फैक्ट्री बंद होगी तो किसी का नुकसान ही नहीं होगा। और हम काफ़ी समय से विरोध कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं काफी समय से विरोध हो रहा है, अभी बताइए आपकी बात नहीं मानी जा रही है तो क्या अगले हमें मानने की बात नहीं की। उन्होंने आश्वासन दिया, कह लेंगे कि भाई छोटे व्यापारी जहाँ भी इस तरह का काम कर रहे हैं मुझ पर छापेमारी करेंगे, उनको समझाएंगे भी और उनको बताएंगे ये नहीं करना। लेकिन बात ये नहीं है, ये छोटा व्यापारी हैं, 10, 20, 50 हज़ार रुपये के सामान दे के बेचते हैं। जहाँ से ये चलता है, जो इम्पोर्ट होता है तो वो तो पहले वहाँ आएगा हवाई अड्डे पे, वहाँ आने के बाद वहाँ की चेक नहीं होता। अच्छा आप ये बता रहे हैं पार्किंग को लेकर व्यवस्था नहीं है, समस्याएं है, पुलिस चालान काट देती है, तो अगर आपकी ये मांगे नहीं मानी जा रही हैं तो फिर किस तरीके से व्यापारी आंदोलन करेंगे? देखिए हम व्यापारी समाज है, व्यापारी संगठन कभी भी जो है धरना प्रदर्शन जैसे कहते हैं नहीं, अब हम लगातार बराबर जो है ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं बनेगी तो अपना जो है हाईकमान, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे वार्ता करके फिर हम जो है इसका रूपरेखा बनाएंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जीएसटी वाला मामला भी आप लोगों ने उठाया और इतने इस तरीके से उठाया कि उसमें कमिश्नर को जांच करनी पड़ी, कमिश्नर को टीम बनानी पड़ी और टीम के बाद स्थगित कर दी गई चीज़ें। मैं उनका प्रशासन का और शासन का धन्यवाद बोलता हूं कि उन्होंने हमारे व्यापारियों को विश्वास में लेके आगे की कार्रवाई की गई और व्यापारी जो सही व्यापारी थे उनके साथ जो ईमानदारी से काम किया गया। तो देखिए ये व्यापारी जो तमाम जो यहाँ पर व्यापारी है, ये मेरठ के अलग अलग इलाकों से आए हैं। इन लोगों ने मांग की है कि इनकी जो कई बिंदु की मांग है, कई बिंदुओं पर इनकी मांग है, उन मांगों को माना जाए, अन्यथा ये लोग अपने जो आला कमान जो इनके व्यापारी हैं उनके साथ मिलकर के उग्र आंदोलन करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात कितनी मानता है और कब मानता है। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ वॉच इंडिया, मेरठ।